सोइन जी चेयरमैन है लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूशन वेदांता के। मैं राष्ट्रीय संयोजक जी हमारे पंकज बरड़िया जी ब्लड डोनेशन के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो एक संक्षिप्त इंट्रोडक्शन डॉक्टर सोइन जी का दें। वेलकम पंकज जी। थैंक यू मैम। नमस्कार युवा साथियों, डॉक्टर अरिंदर सिंह जी सोम। हम सभी का आज सौभाग्य है कि आज डॉक्टर अरिंदर सिंह जी सोम हम सभी के बीच पधारे हैं। आज हम सभी का यह बहुत ही सौभाग्य है कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हम सभी को प्रदान किया। वैसे तो ये शख्सियत किसी परिचय का मोहताज नहीं है, फिर भी मैं इनका संक्षिप्त परिचय आप सभी से करवाना चाहूंगा। परिचय कराने में अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हो जाए तो मैं डॉक्टर साहब से पहले ही क्षमा मांग लेता हूं। आप श्री वर्तमान में चेयरमैन एवं चीफ सर्जन गुरुग्राम स्थित मेदांता लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट के पद पर अपनी भूमिका प्रदान कर रहे हैं। आप लिवर सर्जन, मेडिकल इनोवेटर एंड एंटरप्रेन्योर हैं। आप एम्स दिल्ली एवं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रह चुके हैं। आप श्री ने प्रथम लिवर ट्रांसप्लांट एवं सर्जरी लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी अपनी टीम के साथ 1998 में की। उसके बाद अभी तक आपने 3200 लिवर ट्रांसप्लांट कर चुके हैं और इसमें सबसे खास बात यह है, इस बात पर मैं आप सभी की तालियां चाहूंगा। कृपया आप सभी अपने आप को अनम्यूट करें। 3200 लिवर ट्रांसप्लांट जो इन्होंने अभी तक की है वह सभी के सभी 95% सक्सेस रेट के साथ की गई है। आप बंदी है भैया। बहुत ही गर्व की बात है कि लिवर ट्रांसप्लांट के आपकी भूमिका को देखते हुए भारत सरकार ने आपको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा। आप हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में स्कॉलर रह चुके हैं एवं कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। आप श्री ने लिवर ट्रांसप्लांट सोसाइटी ऑफ इंडिया आप श्री द्वारा 1000 से भी अधिक लेक्चर, 194 से अधिक रिसर्च पेपर लिखे गए हैं। अखिल भारतीय मारवाड़ी आज के निवेदन है अपने आप को म्यूट करने प्लीज। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच आज के इस कार्यक्रम में आपका तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता है और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से डॉक्टर साहब का इस मंच पर स्वागत एवं अभिनंदन करें। बहुत आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। काजल जी, मैं शुरू करूं? बिल्कुल सर, प्लीज। अच्छा, तो सबसे पहले मैं ऑल इंडिया मारवाड़ी युवा मंच का बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे ये न्योता दिया और ऑर्गन डोनेशन और लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में आज बातचीत के लिए निमंत्रित किया है। आई एम सो इम्प्रेस्ड with all the good work that you all have done, and congratulations Mr. Agarwal, Subir ji, Kajal ji, Pramod ji and your whole team, and of course the motivating force behind you for organ donation, Dr. Vasanthi Ramesh. You all need to be congratulated on this record that you set of 25,000 pledges that you did a few months ago last year on organ donation. ये एक अपने में ही एक यूनिक एग्जाम्पल है जिसे सबको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जैसे अभी मैं चैट देख रहा था, किसी ने लिखा है अंग दान महादान। ये बिल्कुल सही है। द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ लाइफ इज द गिफ्ट ऑफ ऑर्गन डोनेशन। सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू ऑल अंडरस्टैंड फॉर आवरसेल्व्स within our families and friends and preach it. Like Dr. Vasanthi Ramesh said that हर रोज़ ही उनके लिए विश्व अंगदान दिवस है, क्योंकि वो शुरू से इसके बारे में पैशनेट हैं और मेरा भी यही हाल है। मुझे 30 साल हो गए लिवर ट्रांसप्लांटेशन में
और हर रोज़ मैं इसके बारे में सोचता हूँ और जब भी अपॉर्चुनिटी आती है तो सबके साथ डिस्कस करता हूँ। आपको शायद ये मालूम नहीं होगा कि 1998 में जब कैम्ब्रिज से मैं इंडिया वापस आया था तो सबसे पहला काम मैंने लिवर ट्रांसप्लांट नहीं किया था। मैंने एक होप फाउंडेशन शुरू की थी जिसमें प्राइमरी एम यही था कि ऑर्गन डोनेशन का प्रमोशन हो, क्योंकि उस वक्त हमको, देखिए जैसे मैं अपने टॉक में बताऊंगा, 2 तरह की ऑर्गन डोनेशन होती है। एक दिमाग से मृत व्यक्ति आईसीयू में जब होते हैं, उनके दिमागी चोट के कारण उनके दिमाग की मृत्यु हो सकती है, लेकिन लाइफ सपोर्ट के ऊपर उनके ऑर्गन्स 1-2 दिन तक ठीक रहते हैं। उनको ब्रेन डेड डोनर बोलते हैं। तो एक डोनर ऐसे होते हैं जो कि वेट लिस्टेड पेशेंट्स के लिए हम इस तरह के ऑर्गन यूज करते हैं। जब इस तरह का इंसान ब्रेन डेड होता है और उनके परिवार वाले अगर जब परमिशन दे दें तो वो ऑर्गन्स हम यूज करते हैं वेट लिस्टेड पेशेंट्स के लिए, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट इत्यादि। दूसरी तरह का डोनर होता है लाइव डोनर, यानी कि अगर 2 किडनी है मेरे पास तो मैं अपनी 1 किडनी सेफली किसी को दे सकता हूँ और उनकी जान बच सकती है, उनका किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है। इसी तरह लिवर को आधा डोनर से लेकर, जीवित डोनर से आधा लिवर लेकर उसको एक लिवर फेलियर के पेशेंट में लगा दिया जाता है, वो है लाइव डोनर ट्रांसप्लांट। उससे भी लिवर फेलियर पेशेंट की या लिवर कैंसर पेशेंट की लाइफ बच जाती है। तो ये दूसरी तरह का ट्रांसप्लांट है। तो मैं आपको मैं ये बताना चाहता था, मैं ये शेयर करना चाहता था कि जब 1998 में इंडिया में आके मैंने लिवर ट्रांसप्लांटेशन शुरू की तो उन दिनों में जब यूके में मैंने ट्रेनिंग की थी तो कैडेवर या ब्रेन डेड डोनेशन से लिवर ट्रांसप्लांटेशन की ट्रेनिंग मैंने की। लाइव डोनेशन का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, इसीलिए सबसे पहले अपने पहले ट्रांसप्लांट करने से भी पहले मैंने होप फाउंडेशन बनाई, ह्यूमन ऑर्गन प्रोक्योरमेंट एंड एजुकेशन। आपको अपना नाम डालना पड़ेगा बस, और क्या। सो वो आहिस्ता आहिस्ता चलती रही, लेकिन मुझे ये फिर समझ में आया कि कैडेवर डोनेशन या ब्रेन डेड डोनेशन इतनी कॉमन नहीं है इंडिया में। तो फिर मैंने जापान, कोरिया में जाकर लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांटेशन की ट्रेनिंग की और उसके बाद फिर हमने लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांटेशन भी शुरू किया। ऑफ कोर्स अब हम कैडेवर ट्रांसप्लांट का मतलब वही है जो ब्रेन डेड डोनर होते हैं, तो उसका दूसरा नाम है कैडेवर ट्रांसप्लांट। तो अब हम कैडेवर ट्रांसप्लांट और लाइव डोनर ट्रांसप्लांट दोनों करते हैं। तो अब मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा और मैं आपको ना थोड़े इसके टेक्निकल फैक्ट्स बताऊँगा ताकि लोग इसको समझ पाएँ और इसके बारे में जो भी प्रश्न हैं वो डॉक्टर वसंती जी से और मेरे से पूछ पाएँ, और जो भी समय उपलब्ध है उसमें हम इनकी जानकारी आपको देने की चेष्टा करेंगे। Okay, can you see my screen? Yes, sir. Okay. जी। So, अब ऐसा है कि जो ब्रेन डेड या ब्रेन डेथ के बाद ऑर्गन डोनेशन होती है उसको कैडेवर डोनेशन बोलते हैं, और मैंने आपको अभी समझाया वो कैसे होती है। उसमें एक ऑपरेशन होता है। तो जब किसी का ब्रेन डेथ हो जाता है, उनकी परिवार वाले ऑर्गन डोनेशन के लिए मान जाते हैं, तो ऐसा पेशेंट आईसीयू में होता है, वेंटिलेटर पे होता है, लाइफ सपोर्ट पे होता है, तो उनको फिर कंसेंट के बाद हम ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर उनके लिवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, पैंक्रियाज, इंटेस्टिन, जो भी ऑर्गन्स की परमिशन मिलती है वो निकाल के उनको प्रिजर्वेशन सोल्यूशन में डाल के फिर जो रिसिपिएंट जिस पेशेंट को उन ऑर्गन्स को देना होता है उन तक पहुंचाते हैं। और फिर जो उनसे जिस तरह हमने शरीर में से ये ऑर्गन्स निकालने के लिए पेट को और चेस्ट को काटते हैं, उसी तरह फिर उनको बंद कर देते हैं। तो एंड में बॉडी का शेप खराब नहीं होता है, हम वो बॉडी फिर रिस्पेक्टफुली फैमिली को वापस कर देते हैं। तो एक तरह से ये है कि जब ब्रेन डेथ हो जाती है तो डॉक्टर के पास 2 ही चॉइसेस हैं, या तो बॉडी को वेंटिलेटर डिस्कनेक्ट करके सीधा ही वापस कर दें रिलेटिव्स को, और वो जाके उनके लास्ट राइट्स करेंगे, उनको जलाएंगे, दफनाएंगे, जो भी उनकी परंपरा है। लेकिन उससे तो ऑर्गन्स वेस्ट जाते हैं और लोग ऑर्गन फेलियर से मर रहे हैं। तो उससे बेटर ये है कि परमिशन देकर ऑर्गन्स को ओटी में निकाल कर बॉडी को फिर से स्टिच किया जाए, और बॉडी वैसे की वैसे ही लगती है।
और फिर उन ऑर्गन से ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं। तो स्पेन में करीब 43 to 48 पर मिलियन डोनेशंस होते हैं हर साल। तो तभी ये जो येलो है ये स्पेन है, 43 per million. This was 2 years ago. Now their rate is about 48 to 49 per million. USA, this rate is about 35 per million. South Korea is about 12 to 14 per million. And as Dr. Vasanti Ramesh told you, in India it is just about 0.6 per million. यानी कि हमारे 750-800 डोनर पूरी कंट्री में होते हैं हर साल, जबकि होने चाहिए अगर हमारे 25 पर मिलियन भी डोनेशन रेट हो तो 35,000 डोनर्स होने चाहिए इंडिया में हर साल। तो देखिए कितना लंबा रास्ता हमको तय करना है अंगदान। अब एक इंसान ब्रेन डेथ के बाद अगर ऑर्गन डोनर बनता है तो उससे 9 से 10 लाइफ सेव होती हैं और अप टू 75 लाइव्स कैन बी टच्ड थ्रू टिश्यू डोनेशन। और वो मैं आपको समझाता हूं कैसे। यही हम हिंदी में समझाएंगे कि एक व्यक्ति अगर अंग दान करे तो 9 लोगों का जीवन दान होता है, और दुनिया से जब जाइए जीवन दाता बन जाइए। तो ये सब ऑर्गन्स हैं जिनका ट्रांसप्लांट हो सकता है। 2 लंग्स यानी फेफड़े, 2 किडनी, पैंक्रियास, लिवर को भी स्प्लिट करके 2 लोगों में यूज कर सकते हैं, इंटेस्टाइन, हार्ट। तो ये फिर से है, हार्ट, लंग्स, liver can be divided into 2 kidneys, pancreas, intestines, and of course bone marrow. So you can actually save 10 people's lives with organs and bone marrow, and you can change so many more lives. You can touch them, you can heal them, you can make them better by donation of corneas, tendons, valves, veins, skins, bones. So, पर एक चीज इसमें ध्यान रहे, अंगदान की शपथ लें और अपने परिवार को इसकी जानकारी अवश्य दें, क्योंकि मृत्यु के बाद आपका परिवार ही आपकी इच्छा पूर्ण करने की सहमति दे सकता है। यानी कि जब किसी की ब्रेन डेथ होती है तो उनके परिवार की सहमति जरूरी है। इसलिए अगर आप शपथ लें तो अपने परिवार में अपने चाहतों को जरूर इसके बारे में बताएं, वरना आपकी इच्छा पूर्ण करने में प्रॉब्लम आ सकती है। Now I'll touch upon live donor transplant a little bit. This is the liver. This is what a complete liver looks like. And when I say a part of the liver from a living person can be donated to a person suffering from liver failure, it means we can either take the right side of the liver, that's usually used for adults. तो adults के लिए right side, donor की right side liver ली जाती है, जो थोड़ी सी बड़ी होती है left से, और छोटे adults के लिए और बड़े बच्चों के लिए left लोब लिया जा सकता है डोनर से और राइट छोड़ा जा सकता है, और छोटे बच्चों के लिए लेफ्ट लैटरल, ये 20% लिवर अडल्ट का काफी होता है, और बहुत ही छोटे बच्चों के लिए 5 किलो से 6 किलो से कम बच्चे भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं, उनके लिए इवन इसका भी लैटरल का भी आधा वो ले सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द पेशेंट हु नीड्स अ लिवर ट्रांसप्लांट, appropriate amount of the liver is removed from a living donor and transplanted into the patient suffering from liver failure or liver cancer. Now, this is a very safe operation. How? लिवर की एक क्वालिटी होती है कि लिवर में बहुत रिजर्व होता है। आप 70% लिवर भी निकाल देंगे तो 30% हेल्दी लिवर से इंसान का काम भली भांति चल जाता है। इसीलिए जब हम राइट लोब निकालते हैं, करीब 55, 60, 65% निकालते हैं, तो रिमेनिंग 35-40% से काम बहुत बढ़िया चलता है। और लिवर की दूसरी क्वालिटी है रीजनरेशन। सो वन इज रिजर्व, because of which 30% of the liver is enough to sustain life, and the other is regeneration, which means that the remaining liver in the donor, whether it is left side remaining or right side remaining, will grow back to normal size within 2 to 3 months. Not only in the donor but also in the patient. जिस पेशेंट को आधा लिवर मिल रहा है, उनका लिवर फिर से ग्रो करके पूरा हो जाता है 2-2.5 महीने के अंदर। तो क्योंकि लिवर में रिजर्व है और क्योंकि लिवर का रीजनरेशन कंप्लीट होता है,
हेल्दी लिवर का, तभी हम लाइव डोनर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जिसमें लिवर डोनर से एक पार्ट लिवर लेकर ट्रांसप्लांट होता है। भारत में करीब 14,000 लिवर ट्रांसप्लांट हुए हैं आज तक। उसमें से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में करीब 1000 हुए हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में करीब 13,000। हमारी टीम ने करीब 1/4 ऑफ ऑल द ऑपरेशंस डन टू डेट इन इंडिया, वी हैव डन देम। और इसमें से 4,000 करीब DDLT यानी कि कैडेवर ट्रांसप्लांट और डिसीज्ड डोनर लिवर ट्रांसप्लांट है, और करीब ये 10,000 होना चाहिए, 10,000 है लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांट। तो आज भी करीब 30% ही कैडेवर ट्रांसप्लांट हो पाते हैं, रिमेनिंग 70% इज लाइव डोनर ट्रांसप्लांट। तो लाइव डोनर ट्रांसप्लांट जब एक एडल्ट से एडल्ट में होता है, यानी एडल्ट डोनर और एडल्ट पेशेंट, तो ये डोनर का लिवर हम लेफ्ट साइड में जो पिक्चर है इसको स्प्लिट कर देते हैं, ये राइट लिवर है, ये लेफ्ट साइड है, और ये निकाल कर फिर पेशेंट के अंदर जिनका अपना लिवर पूरा निकाल दिया जाता है, वहां पे ये राइट लोब लग जाता है। इसी को राइट लोब लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। अब आप देखिए क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है डोनेशन के बाद। ये शख्स हैं, इन्होंने अपनी मम्मी को लिवर दान किया था करीब 12-13 साल पहले, और ये ऑफ कोर्स लेटर ऑन ही गॉट मैरिड टू दिस गर्ल, they've had a child, so he's leading an absolutely normal life after saving his mother. So that was just an example of how he's leading a normal life. There's another example here. Young lady, इसने अपने फादर को आधा लिवर दिया था, उनकी जान बचाई, आधा लिवर देकर अपने फादर की जान बचाई, और उसके करीब 1 साल के बाद या आई थिंक 8-10 महीने के बाद इनकी शादी हुई इस इंसान से, इस शख्स से, और इनका फिर बेबी हुआ। ये सब just 18 months after liver donation. This is another happy donor. Actually, I get these messages practically every other day from donors. After 14 months after donation, he wrote to me a message with this picture saying, "Doc, right now I deadlifted 200 kilos. Very excited, recovered well, feeling stronger than before, happy to talk to people who want to know about donation." So we have literally thousands of examples of live donors who are doing well after donating half their liver. Another few examples: wife donated to husband. This is just about 8 months after their transplant. Wife donated to husband again. Dr. Vasanti, you are absolutely right. Women donate much more. So she donated to her husband. They are happy now 6 years later. Son donated to father, and I could go on and on. So, and then finally, I would like to say that यहाँ पे हमने 2 तरह के ऑर्गन डोनेशन की बात की है विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू लिवर ट्रांसप्लांटेशन। एक हमने बात की है कैडेवर और डिसीज डोनर डोनेशन और डोनेशन आफ्टर ब्रेन डेथ, दे आर ऑल द सेम थिंग। एंड वन आई हैव टॉक्ड अबाउट लाइव लिवर डोनेशन, जिसमें एक इंसान अपना एक लिवर का पार्ट देता है। तो अगर आपने कैडेवर ट्रांसप्लांट के लिए अपने डेथ के बाद प्लेजिंग करनी है, जो प्लेजेस आपने 25,000 किए थे लास्ट ईयर, उस तरह की प्लेजिंग करनी है, तो ये नोटो का ऑर्गन डोनर कार्ड है, ये मोहन फाउंडेशन का है। देयर आर लॉट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। इफ यू जस्ट गो ऑनलाइन, यू कैन एक्चुअली गेट होल्ड ऑफ अ डोनर कार्ड. You should keep the donor card on your person, in your wallet or in your purse, and must tell your family about your wish to donate organs after death. So अभी के लिए इतना ही, और I'll be very happy to take any questions. अगर किसी को कोई प्रश्न हो इस पे या किसी और एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गन डोनेशन पे, तो I'll be very happy to answer the questions. Thank you so much, Dr. Soin ji.
दिस वाज वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर अस. वी आर वेरी प्लीज्ड और मुझे पूरा भरोसा है कि आपके इस इंफॉर्मेशन को आपके सेशन को समझने के बाद, सुनने के बाद में हम लोगों के कुछ डाउट्स ज़रूर क्लियर हुए होंगे. अब मैं चाहूँगी हमारे मंच साथियों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ हैंड रेज करें. हाँ जी, पहला सवाल मैं चाहूँगी हैंड रेज किया होता मनीष अग्रवाल जी ने. मनीष अग्रवाल जी प्लीज़ अपना सवाल पूछें. हेलो, नमस्कार. जी नमस्कार जी. नमस्कार सर. नमस्कार जी. चलिए, आप जैसी हस्ती से रूबरू होने का मौका मिला इसके लिए धन्यवाद. प्लेजर, माय प्लेजर. हाँ सर, ये पूछ रहा था, जैसे आप मेरे क्वेश्चन का तो जवाब आपने दे दिया कि भाई मैं वही पूछ रहा था कि जीवित व्यक्ति मतलब क्या क्या अंग दान कर सकता है ताकि वो भविष्य में भी मतलब वो उसको भी कोई किसी प्रकार की परेशानी ना हो करके. तो वो तो किडनी और एक किडनी दान हो सकती है, और लिवर आधा डोनेट हो सकता है, बोन मैरो डोनेट हो सकता है. तो ये 3 तो चीजें डोनेट होती ही हैं. रेयर इंस्टेंसेस कभी कभी ये भी देखा गया है कि इंटेस्टाइन लोगों ने डोनेट किया है, पैंक्रियाज अपना आधा डोनेट किया है. तो लिविंग डोनर लंग ट्रांसप्लांट भी हो चुके हैं, पर वो रेयर है. जो कॉमन चीजें हैं वो एक किडनी और आधा लिवर और बोन मैरो और बोन. ठीक है, थैंक यू सर. और वो त्वचा भी दे सकते हैं क्या? त्वचा भी दे सकते हैं, पर त्वचा का प्रॉब्लम ये होता है कि त्वचा तो अनलेस बहुत ही बर्न हो गए हों जो इंसान जिनको मिलना है, उनकी तो अपनी भी त्वचा अवेलेबल है ना. और त्वचा का ये इशू है कि स्किन इज अ वेरी इम्यूनोजेनिक ऑर्गन, तो स्किन की रिजेक्शन बहुत जल्दी हो जाती है. तो इसलिए स्किन हम किसी से लेके ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं, लेकिन कैडेवर से लेके की जा सकती है. पर लाइव डोनर से जनरली स्किन नहीं ली जाती है. थैंक यू मनीष जी. थैंक यू सर. थैंक यू सर. अगला सवाल हमारे निवर्तमान राजस्थान के प्रांतीय अध्यक्ष जी हैं केदार गुप्ता जी, उनका सवाल है. केदार जी प्लीज अपना सवाल पूछें. नमस्कार डॉक्टर सोइन, वेरी गुड इवनिंग सर. नमस्कार जी. ठीक है सर. मेरा एक सवाल ये था कि कोई व्यक्ति क्या अपने जीवन एक बार ज़्यादा लीवर डोनेट कर सकता है, और अगर एक बार से ज़्यादा कर सकता है तो कितनी बार कर सकता है? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कई लोग मेरे से पूछ चुके हैं. लेकिन इसका उत्तर सिंपल है, एक ही बारी लिवर डोनेशन होता है, क्योंकि रीऑपरेशन थोड़ा सा रिस्की होता है, तो इसलिए हम वो रिस्क हम डोनर को देना नहीं चाहते. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू सो मच केदार सर. अगला सवाल हमारा है सुशील भावसिंगाजी जी का रिश्रा से. सुशील जी अपना सवाल पूछें. नमस्ते सर. मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैडम बहुत जन बोलते हैं कि हम लोग लाइव डोनर पे अंग दान करना चाहते हैं, परंतु आज हम फॉर्म भरवा लेते हैं. तो आज यदि कोई अंग दान का फॉर्म भर दिया और उसकी फैमिली करना भी चाहती है, तो आज कांटेक्ट किससे करेंगे, कौन से कलकत्ते में? डॉक्टर बसंती, डू यू वांट टू टेक दैट? Can you kindly repeat it? मैडम, मैंने कहा यदि कोई अंग दान करना चाहता है, मैंने उससे फॉर्म भरवा लिया. अब फॉर्म भरवाने के बाद यदि उसकी फैमिली में कुछ हो गया, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है. बेसिकली मैम इनका सवाल है कि अगर फॉर्म भर लेते हैं और डेथ हो जाती है तो ऐसे में क्या करना है? फॉर्म भरने के बाद डेथ हो जाता है जिन्होंने प्लेज किया, यही आप कह रहे हैं? मैं कलकत्ता में किससे कांटेक्ट करूं? प्लेज जो है वो लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, नंबर 1. नंबर 2, ऑर्गन डोनेशन के लिए जैसे डॉक्टर सोइन ने इलैबोरेटली बताया कि व्यक्ति की मृत्यु हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू में होना जरूरी है, उनके ऑर्गन्स उस काबिल रहें कि वो किसी और के शरीर में ट्रांसप्लांट होके जीवित हुए. तो इट हैज टू बी अ ब्रेन डेड पर्सन और a cardiac death which is occurring in a hospital environment, so that आप
आप तुरंत उसको ऑर्गन्स निकाल के ट्रांसप्लांटेबल कंडीशन में रख पाए. अदरवाइज द कोल्ड इस्कीमिया टाइम एंड एवरीथिंग, it will not be a successful procedure to transplant. So home deaths, there is no scope of organ donation, लेकिन टिश्यूज डोनेट कर सकते हैं. जैसे कि कॉर्निया है, 6 घंटे के अंदर आप कर सकते हैं. बोन्स कर सकते हैं, हार्ट वाल्व्स कर सकते हैं. तो टिश्यूज कैन बी रिमूव्ड इवन आफ्टर कार्डियक डेथ एट होम. मैम आइज, कोई कॉर्निया है, आईज ही तो कॉर्निया है 6 घंटे के अंदर जो आपको कराना है. और आई डोनेशन के लिए शव जो है उसके ऊपर आपको पंखा वगैरह चलाए बिना और आंख को गीला रखना जरूरी है, सो दैट उसकी क्वालिटी अच्छा रहे और ट्रांसप्लांट कर पाए. अगर एक व्यक्ति से कॉर्निया निकलता है, आंख का डोनेशन होता है, तो 4 लोगों की उसमें बेनिफिट मिल सकती है, क्योंकि हर एक कॉर्निया को 2 व्यक्ति में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं. So these are all very important things. When we spread messages, we should be very clear that the message we get across is correct. जैसे कि वेटिंग लिस्ट आप कुछ वेबसाइट में देखेंगे 2 लाख, कुछ वेबसाइट में देखेंगे 5 लाख, कुछ भी बोलेंगे. These are things that we have to be cautious. Because when we spread a message, people take us seriously. So we should ensure that we are correct. इसके लिए नोटो ने ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन करके है. तो आप GODT करके टाइप करेंगे तो उनका वेबसाइट खुलेगा. उसमें आप चार्ट्स एंड टेबल्स पे जाएंगे तो इंडिया का सारा डाटा उसमें है 2013 से लेके अभी तक. तो ये नोटो ने उनको सबमिट किया है, जिससे ये दुनिया में कहीं पर भी हो व्यक्ति देख सकते हैं इंडिया का क्या काम कर रहा है. इससे ये भी साबित हुआ है डॉक्टर सोइन जैसे ट्रांसप्लांट सर्जन कितने काम कर रहे हैं. दुनिया में इंडिया है नंबर 2 टोटल नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट्स, एब्सोल्यूट नंबर्स जो हम कर रहे हैं. इसका मतलब है हमारे देश में ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर्स, सर्जन्स एंड ऑल्सो फिजिशियंस हु मेंटेन दोस पेशेंट्स आफ्टर सर्जरी दुनिया के हर देश के बराबर हैं. लेकिन हमारे अंगदान जो हो रहा है वो तो बहुत ही कम है. हम इसको बढ़ा देंगे तो हिंदुस्तान में कम से कम कोई ऑर्गन फेलियर की वजह से मरने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि 1.5 लाख लोग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में होते हैं WHO स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से. उसमें से 70 लोग मान लीजिए अगर ब्रेन डेथ में जाते हैं तो फिर भी 1,05,000 लोग उतने में होंगे. उसमें से 50% लोग भी दें तो 50,000 लोगों की ऑर्गन डोनर्स बन सकते हैं. अगर 50,000 लोग ऑर्गन डोनर्स बनेंगे तो उनमें से कितने ऑर्गन्स निकल सकते हैं? 8 ऑर्गन्स निकल सकते हैं, तो 4 लाख. हिंदुस्तान में अगर हर व्यक्ति से 8 ऑर्गन निकलने लायक ना भी हो तो कम से कम 1-2 लाख तो आराम से निकल सकते हैं. ये है केवल डिजीज डोनर ट्रांसप्लांट्स. उसके अलावा हम हर साल 8-9 हजार लाइव डोनर ट्रांसप्लांट्स कर रहे हैं. तो आप सोचिए हिंदुस्तान में कोई कमी रहेगी, कोई गैप रहेगी डिमांड और सप्लाई के बीच? वो तो हर व्यक्ति जिसको चाहिए हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा पाएंगे. और इसमें आप लोगों की बहुत बड़ा रोल है, जो लोगों की मतलब लाइफ को सेव करने में आपकी बहुमूल्य है. थैंक यू मैम, दैट वाज एन आई ओपनिंग इंफॉर्मेशन. हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि एक सही आंकड़ों के साथ, सही फिगर्स के साथ सही मैसेज जन जन तक जाए.
अगला सवाल है डॉक्टर सतीश जी। डॉक्टर सतीश जी हमारे मध्य प्रदेश के ऑर्गन डोनर कन्वीनर भी हैं। डॉक्टर साहब प्लीज अपना सवाल पूछिए। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सर मेरा सवाल डॉक्टर जोइन साहब से है। बेसिकली मुझे ये 2 सवाल थे, उसमें से शायद मेरा एक सवाल तो जो है वो परहैप्स सॉल्व हो गया है जी। मेरा दूसरा सवाल ये है सर कि आफ्टर डेथ कितने समय के अंदर वी हैव टू टेक आउट द लीवर, और लीवर निकालने के बाद कितने समय तक हम उसको प्रिजर्व रख सकते हैं ताकि वो डोनर पेशेंट में ट्रांसफर किया जा सके, रेसिपिएंट में ट्रांसफर किया जा सके सर। तो ये बहुत ही रेलेवेंट सवाल है। जिस तरह आई विल पिक अप द थ्रेड्स फ्रॉम वेयर डॉक्टर वसंती रमेश लेफ्ट दिस कन्वर्सेशन। डॉक्टर वसंती रमेश ने बताया कि एक ब्रेन डेथ होती है और एक कार्डियक डेथ होती है। यानी कार्डियक डेथ इज रेगुलर डेथ जो भी विच वी ऑल नो, जो घर पे होती है या कहीं पे भी होती है। लेकिन ब्रेन डेथ होती है आईसीयू सिचुएशन में, जब लाइफ सपोर्ट वेंटिलेटर के ऊपर इंसान होता है और उनका ब्रेन डैमेज एक्सेसिव हो जाता है, ताकि ब्रेन खत्म हो गया, बाकी ऑर्गन्स 1-2 दिन के लिए आर्टिफिशियल सपोर्ट पे ठीक है। तो ब्रेन डेथ वाले जो ऑर्गन्स हैं उनका निकालना और ऑर्गन्स जो कार्डियक डेथ के बाद निकाले जाते हैं वो थोड़ा फर्क है। तो कार्डियक डेथ अगर हो जाए, हॉस्पिटल में हो विटनेस्ड कार्डियक डेथ, तो 10 से 15 मिनट के अंदर अगर लिवर को परफ्यूज कर दिया जाए तो लिवर को कार्डियक डेथ के बाद भी लिया जा सकता है। और आधे से 1 घंटे के अंदर अगर किडनीज को निकाल लिया जाए कार्डियक डेथ के बाद, तो फिर किडनी को भी लिया जा सकता है। लेकिन वो एक अनकॉमन सिचुएशन। Eye donation is the commonest thing after cardiac death, which Dr. Vasanti Ramesh has already explained. The common situation for organ donation after death is the brain death donation, जिसमें इंसान वेंटिलेटर के ऊपर है, लाइफ सपोर्ट के ऊपर है, उनका बीपी ठीक है, उनकी रेस्पिरेशन ठीक है, and of course brain is dead, so all this is artificial. And फिर हम उसी स्टेटस में पेशेंट को आईसीयू से ओटी में मूव करते हैं। और while the circulation is going on, the oxygenation of organs is happening, then we do a regular operation under sterile conditions in the OT. उसमें हम किडनी, लिवर, लंग्स, हार्ट वगैरह निकालते हैं। तो उसमें तो खास कुछ इस्कीमिया टाइम ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि हम पहले उसके अंदर कैनुले डालते हैं ब्लड वेसल्स में, फिर ऑर्गन्स को कोल्ड सोल्यूशन से परफ्यूज करते हैं, फिर ऑर्गन्स को निकाल के हम कोल्ड में प्रिजर्व करते हैं। तो उसमें हार्ट को 4 to 6 आवर्स तक रख सकते हैं, लिवर को 12 to 15 आवर्स तक रख सकते हैं, पैंक्रियास को भी 12 to 15 आवर्स तक रख सकते हैं, इंटेस्टाइन को करीब 6 to 8 आवर्स तक रख सकते हैं, और किडनीज को 24 to 48 आवर्स तक भी रख सकते हैं। तो उसके लिए प्रिजर्वेशन टाइम्स अलग होते हैं। अब मशीन्स भी अवेलेबल हैं लिवर और किडनी को ज़्यादा प्रिजर्व करने के लिए, तो एक दिन एक्स्ट्रा भी रखा जा सकता है। जब लिवर को या किडनी को निकाल के आप मशीन के साथ लगा देते हैं, so they can prolong the preservation time of these organs by 24 to 48 hours. So thank you so much for this wonderful information, sir. Thank you so much. And to Vasanti ma'am also. Thank you. हमारा अगला सवाल है, फटाफट से हम लास्ट 2 क्वेश्चंस लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले सुबीर केजरीवाल जी, जो कि हमारे नेशनल कन्वीनर है मिशन कैंसर कंट्रोल के। सुबीर जी प्लीज आपका सवाल पूछिए। मेरा पहला सवाल है मैम बसंती जी को कि एक नॉर्थ, आपने बताया कि रोड एक्सीडेंट से काफ़ी डेथ्स हो रही है हमारे यहाँ, और ये सारे ब्रेन डेड, बहुत से केसेस ब्रेन डेड हो जाते, रीज़न है यहाँ रोड एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। नॉर्थ ईस्ट में एक लोगों के ऑर्गन डोनेशन या मैं कहूँ नेत्रदान के प्रति बहुत सालों से जागरूकता है, और यहाँ मेरे पास काफ़ी कॉल्स थे कि ऑर्गन डोनेशन कैसे किया जाए, कोई फैसिलिटी है क्या यहाँ पर। तो मेरी नज़र में मुझे समझ में आया कि नॉर्थ ईस्ट में कोई फैसिलिटी है नहीं। तो नोटो का आगे की कोई कार्यसूची है क्या कि जैसे मेदांता जैसी फैसिलिटी नॉर्थ ईस्ट में हो, जिससे अपने ऑर्गन को यहाँ ही हार्वेस्ट कर सके। Am I audible? Yes ma'am. Yes. नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी में रोटो नॉर्थ ईस्ट बनी हुई है, जहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं। अभी रिसेंटली
a nephrologist has been offered an appointment in Nigrin Shillong, who is presently working in Hyderabad, where a lot of transplants are being done. Since she belongs to that place, she has opted to take up that position, and we hope that she will join. And we are also collaborating to ensure that the activity takes off. The minister who is responsible for the Northeast, who incidentally also happens to be from my own institution, is also very keen that this should happen there. I am aware that CMC Vellore has a good link up with the Northeast through their extensive missionary activity, and I would request that your Marwadi Yuva Manch should take up the initiative and do the similar kind of work, maybe more than what is being done by the missions from so deep down south. When we are here sitting in the north, we should be able to do much more than that, which will definitely improve the organ donation rate, the awareness, and the availability of transplant surgery in the region. Northeast में जो लोग हैं, उनके लिए अपने घर के पास ये अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रांसप्लांट सर्जरी एक ऐसा सर्जरी है जिसमें आप एक प्रॉब्लम को बदल रहे हैं दूसरे स्थिति, जो भी लाइफ जब तक है उस इंसान का केयर मांगता है. ऑपरेशन हो गया, उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया, ऐसे आप नहीं सोच सकते. पोस्ट ट्रांसप्लांट इम्यूनोसप्रेशन में रहना है. इम्यूनोसप्रेशन की वजह से there can be issues which can arise. So follow-up is very important after a transplant. And therefore, establishing healthcare facilities which can deliver such care in the local region is of extreme importance. And it would go a very long way if such institutions are established in all the 7 sisters of the Northeast region, and also in the state of Sikkim and other places where they are not available so free. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. आगे जो नॉर्थ ईस्ट में हमें प्लान करना है वो हम जरूर आपसे और ज्यादा सोच के समझ के इसकी प्लानिंग करके फिर हम आगे बढ़ेंगे. ठीक. अभी हमारे पास एक छोटा सा सवाल खत्म है. मैं एक हमारा अभी परफॉर्मेंस बाकी आपको सुनिए, हम लोग मैम से बातें करते रहेंगे. ठीक है. अभी जी जी, आप दोनों के इतने सुंदर, इतने इंफॉर्मेटिव और हमारे इस सब्जेक्ट के ऊपर प्रकाश डालने वाले इतने अच्छे सेशन के बाद में हम लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं. स्वतः ही हमें एक बहुत अच्छी नई ऊर्जा मिली है कि हम आगे और अच्छे तरीके से सही मैसेज देने के लिए रेडी हैं, जन जन तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं. अब इस इंफॉर्मेटिव सेशन के बाद में जो हमें आज के हमारे दोनों गेस्ट स्पीकर्स और जो विषय विशेषज्ञ हैं इन दोनों से उपलब्ध हुआ है, उसके बाद में माहौल को थोड़ा लाइट करने के लिए हमने आप लोगों के लिए परफॉर्मेंस रखी है. रजत दवे जी हैं जोधपुर से. वो खुद अपने कंपोजिशंस बनाते हैं, सिंगर भी खुद हैं, गिटारिस्ट हैं वो, और लिखते भी खुद हैं. उन्होंने अंगदान के ऊपर हमारे मंच के लिए एक बहुत सुंदर गाना बनाया है. तो मैं निवेदन करूंगी रजत जी से. रजत जी, आप हमें हमारा वो सुंदर सा गाना प्लीज गा के सुनाएं. रजत जी. रजत जी, आप सुन रहे हैं? नंद किशोर जी हमारे बीच में है क्या? मेरी आवाज आ रही है? रजत जी, हाँ रजत जी, हाँ प्लीज आप इनिशिएट कीजिए, आपकी आवाज भी आ रही है. राजेश जी की आवाज
क्लियर नहीं आ बहुत रही लकी हूँ कि आप सब लोग नेटवर्क इश्यूज हैं। रजत जी एक बार अपनी आवाज ये कर लीजिए, टेस्टिंग कर लीजिए। अभी मेरी आवाज सुनने लायक है अभी? जी ये गाना मैंने बनाया है मारवाड़ युवा मंच ने मेरे को कहा था। उसके बाद बनाइए। दान है जो अंगों का महादान कहलाया है, मर के भी करने वालों ने कई जीवनों को बचाया है। झूठ है जो कहते थे पैदा होगा बिना अंगों के, अंगदान करके तू जिएगा अपने अंगों में। मारवाड़ युवा मंच ने ये अभियान चलाया। रोशनी है अंगदान, अंगदान है जिंदगी, झूठ है अंधकार, अंधकार को छोड़ो भी। रोशनी है अंगदान, अंगदान है जिंदगी, झूठ है अंधकार, अंधकार को छोड़ो भी। धन रहे ना जो बन रहे, रहे ना गाँव ना ढाल, कबीर जग में जस रहे, करते किसी का काम, करते किसी का रोशनी है अंगदान, अंगदान है जिंदगी, झूठ है अंधकार, अंधकार को छोड़ो भी। थैंक यू। Thank you so much, Prajat ji. It was really very melodious and convincing. बिल्कुल कन्विंस कर रहा है आपके जो शब्दों को सुन के कि हमें बिल्कुल अंधकार को छोड़ के रोशनी की तरफ जाना चाहिए, अंगदान को सोचना चाहिए अंगदान के बारे में और वो करना भी चाहिए। जी थैंक यू सो मच रजत जी। काजल जी 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 सर। हाँ 1 मिनट में लूंगा। सबसे पहले तो रजत जी की सुंदर रचना, इस सुंदर गाने के लिए बहुत बहुत बधाई रजत जी आपको। और आपसे एक विनती रहेगी कि आने वाले समय में इस गाने को संपूर्ण कर अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के लिए मैं समझता हूँ कि हमारी जो ये पहल है अंगदान के ऊपर, इस पहल को इस गाने के से एक नया बल मिलेगा और हमें इस अभियान को आगे बढ़ाने में मैं समझता हूँ कि ये गाना हमारे लिए एक रथ का काम करेगा। आपको बहुत बहुत बधाई इस सुंदर रचना के लिए। साथियों आप सभी यहाँ उपस्थित हो, मैं बहुत अच्छी खबर आप सभी से शेयर करना चाहूंगा। मुझे बताते हुए अति हर्ष हो रहा है कि हमारी इस अभियान की राष्ट्रीय संयोजिका डॉक्टर काजल वर्मा, जो कि अभी वर्तमान में कोरोना काल में कोविड पीरियड में भी बतौर एक डॉक्टर अपनी सेवाएं प्रदान करती आई है, निरंतर कर रही है। और इस हेतु स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आज इन्हें नागौर जिला प्रशासन द्वारा
सम्मानित किया गया है। और मैं समझता हूं कि हम सभी मंच साथियों के लिए एक बहुत बड़ा गौरव का क्षण है। डॉक्टर काजल जी, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने हम सभी को इस सेवा कार्य से गौरवान्वित किया है। हम सभी को आप पर गौरव है। थैंक यू सो मच सर, आपके विशेष और आपके सभी के इतने सुंदर शब्दों के लिए। प्रेरित हमेशा मैं ही होती हूँ आप लोगों से, और ये मंच मुझे कहीं ना कहीं बहुत प्रेरित करता है आगे बढ़ते रहने की और कभी भी हार नहीं मानने की। उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। हम आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से शायद डॉक्टर वासंती रमेश जी को जाना था, उनकी ज़रूरी मीटिंग थी आगे। वो अभी उन्होंने दूसरी मीटिंग ज्वाइन की है। और अगला धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं बुलाना चाहूँगी प्रेरणा भाऊवाला जी को, क्योंकि अंगदान हमारे ऑर्गन डोनेशन टीम की भी मेंबर हैं, गुजरात की स्टेट कन्वेनर भी हैं, और अभी हाल ही में उन्हें राष्ट्रीय संयोजक का भी पद मिला है। उससे पहले मैं आप सभी से एक बार फिर धन्यवाद कहना चाहूँगी। और आप लोगों ने सभी जो इतना अच्छा हम लोगों ने अभी जो सेशन सुना है उसको हम सुन के और प्रेरित हुए हैं, और आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे। ये मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी को और सभी टीम मेंबर्स की तरफ से आश्वासन देना चाहूँगी। थैंक यू। प्रेरणा जी। धन्यवाद काजल जी, बहुत बहुत धन्यवाद अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच का, कि जिन्होंने मुझे आज विश्व अंगदान दिवस के उपलक्ष्य में इतनी बड़ी महान हस्तियों का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए इस मंच पर आमंत्रित किया। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ डॉक्टर वासंती रमेश और डॉक्टर हरविंद सिंह जी का, जिन्होंने हमें अपने बिजी शेड्यूल में से बेशकीमती समय निकाल के अंगदान के ऊपर इतनी विस्तृत जानकारी दी। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी अग्रवाल का, जो हमेशा ही हमारे साथ हर कदम पे हमें प्रोत्साहित करने के लिए खड़े होते हैं। मैं राष्ट्रीय संयोजिका काजल जी वर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आज जूम के माध्यम से ये मीटिंग आयोजित की और हम सबको डॉक्टर वासंती रमेश और डॉक्टर हरविंद सिंह जी से रूबरू होने का इतना बड़ा सुअवसर दिया। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमारे राष्ट्रीय संयोजक कैंसर जागृति मिशन के सबीर जी केजरीवाल, रक्तदान के राष्ट्रीय संयोजक पंकज जी बरड़िया, स्वच्छता कार सशबीन के राष्ट्रीय संयोजक संदीप जी टिब्रेवाल, मेट्रोमोनी की राष्ट्रीय संयोजिका प्रियंका जी नाहटा और पूर्वोत्तर प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष मोहित नाहटा, केदार जी गुप्ता, शर्मिला जी सोनी, जो अलग अलग स्टेट से हमारे साथ इस मंच पे के इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़े हैं। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ सभी राष्ट्रीय प्रांतीय संयोजकों का जो अंगदान के इस कार्य से जुड़े हैं, और आज की इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए आमंत्रित सभी लोगों का, कि आप लोगों ने आज हम सबका हौसला अफजाई करने के लिए हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे हैं। और एक बार फिर से सभी प्रांतीय संयोजकों को बहुत बहुत बधाई कि आज के दिन आप सबकी मेहनत रंग लाई और आज हम एक कहीं न कहीं कुछ लोगों को अंगदान के लिए जागरूक करने के लिए कुछ अच्छा काम कर पाए। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले यही कहूँगी कि जब जाए दुनिया से जाने की बारी तो कुछ काम कर जाए, जब आए दुनिया से जाने की बारी तो कुछ काम कर जाए, जरूरतमंद इंसान को अंगदान कर जाए। जलाने से खाक मिट्टी से दफनाने से मिट्टी बन जाएगा, जलाने से खाक दफनाने से मिट्टी बन जाएगा, दान करे अंग अपना किसी का जीवन संवर जाएगा, किसी का जीवन संवर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। ओवर टू काजल जी। थैंक यू सो मच। हम इसी तरीके से सभी से प्रेरित होकर आगे बढ़ते रहेंगे। और अभी हम लोग जिस तरीके से देख रहे हैं हमारे मंच में इतने सारे सेवा प्रकल्प एक एक करके आते जा रहे हैं हमारे ग्रुप के अंदर। अब हम थोड़ा उनका भी मजा लेंगे, वो देखेंगे कि क्या क्या ब्रांचेस ने किया है। सभी ब्रांचेस को, सभी कन्वेनर्स को, सभी स्टेट प्रेसिडेंट्स और जितने भी राष्ट्रीय नेतृत्व है जिन्होंने सभी इतना इसमें सबका बहुत बड़ी भागीदारी निभाई है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के कारण ही ये मुमकिन हो पाया है कि हम ये कर पाते हैं, वरना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था।
थैंक यू सो मच सर। काजल जी, अमित जी, योर टीम, थैंक यू वेरी मच। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आज आपने अपनी इस सेशन में शामिल किया। आपसे आगे जुड़े रहने की आशा करता हूं, क्योंकि आपका जो काम है बहुत ही प्रशंसनीय है, और यही आशा करता हूं कि आप इसे पूरे जोश शोर से आगे बढ़ाएं। शुक्रिया, धन्यवाद। जरूर डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें मार्गदर्शन प्रदान किया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। सो मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। जी सर।